संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। पर इनमें प्राण रूप में ईश्वर ही विद्यमान है। यूं तो ईश्वर हर जगह है, पर हमें इस परम सत्ता का बोध सिर्फ सद्गुरु ही करवा सकते हैं। सिद्ध पुरुष ब्रह्म ऋषि श्री गुरुदेव ऐसे ही गुरु हैं जिन्होंने अपनी गहन साधना और तपस्या से ईश्वर रूपी सत्य का साक्षात्कार किया एवं समस्त संसार को अपनी शक्तियों से इसका बोध करा रहे हैं। तेरे अंदर जो भगवान है उसी को बोध कराने आया हूँ, उसी का साक्षात्कार कराने आया हूँ, उसी से मिलवाने आया हूँ। और जैसे मीरा नाचने लगती थी देख करके, मैं तुमको भी वैसे ही झुमवाने आया हूँ। जिस प्रकार पुरातन समय में ब्रह्म ऋषि अपनी साधना से प्राप्त सिद्धियों का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया करते थे, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ब्रह्म ऋषि श्री गुरुदेव भी भूत, भविष्य और वर्तमान को सुधारते हुए हाथ पकड़कर इस भव सागर को पार करा रहे हैं। गुरुदेव एक अनुभव है जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। I can tell you that if he wants to create miracle and make people believe that he is God, he can do that in few minutes, maybe a few seconds. The life we live is God's gift to us. The way we live our life will be our returning gift to God. भक्ति रस में डूबे भक्तों के लिए सद्गुरु विविध रूपों में आकर उनके कष्टों और दुखों का उपचार करते हैं। ब्रह्म ऋषि श्री गुरुदेव एक महायोगी है जिन्होंने योग साधना द्वारा अपनी 7 कुंडलियों को जागृत किया। पुरातन समय से चली आ रही सिद्धियों और शक्तियों को पुनः स्थापित करके उनका उपयोग जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। यहाँ मरण होगा, वहां तरण होगा। तो मेरे बंधुओं, मेरे कहने का इस संसार में रह, लेकिन मोह मत पाल, इस संसार को चिपक मत जाना। परम सत्ता में विलय सभी प्राणियों का लक्ष्य है। राष्ट्र, समाज और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए लक्ष्य प्राप्ति ही परिवार से परमात्मा तक की यात्रा है। जीवन में जगे रहना, कहीं ये जीवन चोरी न हो जाए। मेरे बंधुओं, यही कृष्ण सिखा रहे हैं कि घर से प्रेम के द्वारा परमात्मा तक की यात्रा, परिवार से प्रेम के द्वारा परमात्मा तक की यात्रा। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जीना आवश्यक है, पर अर्थपूर्ण जीवन जीना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। संप्रदायवाद से मुक्त ब्रह्म ऋषि श्री गुरुदेव कहते हैं, भगवान के दर्शन ज्ञान से नहीं भाव से होते हैं। धर्म एक है पर विचार अनेक हो सकते हैं। कि मैं आपके धर्म, पंथ और गुरु बदलने नहीं आया हूं, मैं आपके जीवन को रूपांतरित करने आया हूं और धर्म के रास्ते को दिखाने आया हूं। जो आज तक आप अनुमान लगाकर जीते थे, वो अनुभव कराने आया हूं। सभी धर्मों का मूल उद्देश्य आनंद और प्रेम की प्राप्ति है। जहाँ प्रेम का वास होता है, वहाँ परमात्मा निवास करता है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया ये बदन, हृदय तो भगवंत हो गया, मन तो महंत हो गया, मन तो महंत हो गया। श्री गुरुदेव पूरे विश्व में परस्पर प्रेम का भाव फैलाने और हृदय में प्रेम का संचार करने हेतु निरंतर लगे हुए हैं। उनका मानना है कि सही मायनों में प्रेम और करुणा का भाव ही धर्म है। महावीर को भी जब सांप काटता है तो खून नहीं, वो महावीर भी उसको अपना पुत्र, अपना बच्चा समझते हैं और महावीर के अंदर से भी मां जैसा दूध निकल आता है, खून नहीं देखते। ब्रह्म ऋषि श्री गुरुदेव अपने भक्तों के दुखों के उपचार के लिए कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से साथ खड़े रहते हैं। इससे भाव विभोर हो भक्त उन्हें भगवान मानने लगते हैं। तब श्री गुरुदेव कहते हैं, भगवान के भक्तों से भगवान की पहचान होती है। और तुम मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरे भक्त नहीं हो, मैं
मेरे में वो शक्ति भी नहीं कि मैं तुम्हें भक्त बना सकूं। तुम भक्त तो भगवान के हो, तुम मेरे भाई हो। भारतवर्ष की तपोभूमि पर युगों युगों से तेजस्वी सिद्ध पुरुष मानव कल्याण के लिए आते रहे हैं। उस काल में हमने उनकी वास्तविकता को कहां पहचाना? फिर चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, गुरु नानक हो या फिर साईं बाबा ही क्यों ना हो, समाज ने हर कदम पर अड़चने खड़ी की, पर ये बिना रुके जन उत्थान में प्रयत्नशील रहे। वर्तमान युग में भी ऐसे ही सिद्ध पुरुष ब्रह्म ऋषि श्री गुरुदेव इस धरा पर उपस्थित है। सत्यात एतम विश्वस्तहम पूज्येतम तक्षहे परतक्षत विश्वानिहम नमामि प्रमते तक्षहे। शक्ति हम प्रश्न ये नहीं है कि हमारा भगवान कितना शक्तिशाली है, प्रश्न ये है कि उसके प्रति हमारा विश्वास कितना शक्तिशाली